आप सभी का YouTube के इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए समय समय पर इंटरेस्टिंग टॉपिक लाता रहता हूं, तो इसी क्रम में आइए हम देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लो इम्यूनिटी एंड हाउ टू बूस्ट इट। व्हाट इज लो इम्यूनिटी? आइए हम जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के बीमारी वाले जीवाणु समय समय पर हमला करता रहता है, जिससे हमारा शरीर कमजोर हो जाता है और इसे ही लो इम्यूनिटी कहते हैं। और लो इम्यूनिटी के बारे में हम और थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। ये बार बार बीमार पड़ना, बार बार बीमार पड़ जाना लो इम्यूनिटी का एक लक्षण है। चाहे वह सर्दी हो, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो इत्यादि ही क्यों ना हो, ये छोटी छोटी बीमारियां हैं और इनकी वजह से अगर हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो ये लो इम्यूनिटी का लक्षण है। अगर आपको बार बार किसी न किसी तरह की एलर्जी होती है, एलर्जी की समस्या रहती है, तो आपको समझ लेनी चाहिए कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है या कमजोर हो गया है। चाहे वह पेट की एलर्जी हो, चाहे वह स्किन की एलर्जी हो, चाहे डस्ट या फिर और किसी चीज की एलर्जी, बहुत अनेक तरह की एलर्जियां होती हैं, इनमें से कुछ भी हो, तो इस टाइप की एलर्जी अगर आपको हो रही है बार बार, तो ये लो इम्यूनिटी का इंडिकेशन है। लो इम्यूनिटी के और भी काफी सारे इंडिकेशंस हैं। समय समय पर थकान महसूस होना, शरीर थका थका सा लगना कमजोर इम्यूनिटी का लक्षण है। कुछ काम किए बिना भी आपका शरीर बहुत थकान महसूस करता है। और एक छोटा सा कारण है लो इम्यूनिटी का, जैसे चोट हर किसी को लगती है, लेकिन कई लोगों के घाव जल्दी भर जाते हैं, तो कुछ लोगों के घाव भरने में समय लगता है। अगर आपको कहीं चोट लग गई है और आपके घाव भरने में काफी समय लग रहा है, तो आपको समझ लेनी चाहिए कि ये लो इम्यूनिटी का संकेत है। आइए हम जानते हैं कि ये लो इम्यूनिटी, तो हमने देख लिया कि ये लो इम्यूनिटी क्या है। अब हम इससे अपने शरीर को बचाएंगे कैसे, उसके बारे में जानते हैं। तो ये बीमारी वाले जीवाणु के हमले तभी नाकाम हो सकते हैं जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। तो इसको मजबूत करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आइए इसके बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहला है जल, वाटर। यह एक प्राकृतिक औषधि है। शुद्ध जल के सेवन से शरीर में जमा कई तरह के विषैले तत्व बाहर निकल आते हैं और इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पानी हमें या तो सामान्य तापमान पर या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा, यानी गुनगुना पानी लेनी चाहिए। फ्रिज के पानी पीने से हमें बचनी चाहिए। इसमें और आगे आता है रसदार फल। संतरा, मौसमी आदि रसदार फलों से इसमें भरपूर मात्रा में खनिज लवण और विटामिन सी होता है। ये हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप चाहे तो पूरा फल खाएं और चाहे तो इनका रस निकालकर सेवन कर सकते हैं। हाँ, जो आप रस निकाल रहे हैं उस रस में चीनी या नमक का प्रयोग कम से कम करें या फिर ना करें। इसके आगे है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज का सेवन अगर आप डेली करते हैं तो इससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। अंकुरित अनाज जैसे मूंग, चना, मोठ तथा भींगी हुई दाल का भरपूर मात्रा में सेवन करें। अनाज को अंकुरित करने से उसमें उपस्थित पोषक तत्वों की क्षमता बढ़ जाती है। ये पचाने में आसान, पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं तथा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में इसका अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए कुछ और देखते हैं हमें और क्या क्या लेनी चाहिए। हमें भोजन के साथ सलाद का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए।
भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हो, इसके लिए सलाद का सेवन जरूरी होता है। ककड़ी, टमाटर, मूली, गाजर, पत्ता गोभी, प्याज, चुकंदर आदि को सलाद में शामिल कर सकते हैं। इसमें प्राकृतिक रूप से नमक मौजूद होता है इसके अंदर, और ये हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए और देखते हैं। एक और चीज है तुलसी। तुलसी का धार्मिक महत्व अपनी जगह पर है, मगर इसके साथ यह एंटीबायोटिक भी है, दर्द निवारक भी है, और ये हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ाता है। तो रोज सुबह हमें तुलसी के 3-4 पत्ते, 4-5 पत्ते तक सेवन करनी चाहिए। ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, अगर आप उसको भी सेवन कर सकते हैं तो इससे डेफिनेटली आपके शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो आगे बढ़ेगा। आइए कुछ चीज और देखते हैं। योग व प्राणायाम शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी जानकार से इन्हें सीखकर प्रतिदिन घर पर इसका अभ्यास किया जाना चाहिए, क्योंकि योग शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जैसे ही आपका योगासन खत्म होता है, आप कुछ देखते होंगे किसी किसी चैनल पे, जैसे योग खत्म हो जाता है तो उसके बाद में वो लोग आपस में बहुत हंसते हैं, बिल्कुल पागल की तरह हंसते रहते हैं। तो ये भी है ना, हंसना भी जरूरी है, क्योंकि हंसने से हमारे रक्त संचार सुचारू रूप से होता है, हमारा शरीर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तनाव मुक्त होकर हंसने से शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने में मदद मिलती है। तो आपको जब कभी भी मौका मिले, आप पूरे परिवार के साथ खूब जोर जोर से हंसिए। तो आपने देखा, इस तरह हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके अपने शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरह की छोटी मोटी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।